ओके, तो एनसेम्बल लर्निंग को अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोग क्या करते हो कि जब भी कोई न्यू फोन खरीदने जाते हो, क्या खरीदने जाते हो, कोई न्यू फोन फोन खरीदने जाते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा एक फोन, कोई सा भी फोन, जैसे मोटोरोला न्यू फोन पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे जैसे कि मोटोरोला का ये जो क्या है, ये फोन क्या है, न्यू है। क्या है, ये फोन न्यू है। तो यहाँ पे इस फोन को खरीदने से पहले आप सबसे पहले इसके क्या देखते हो, स्टोरेज कितनी, इसकी मेमोरी है, ग्राफिक्स कार्ड कौन सा है, कैमरा कितने पिक्सल का है, बैटरी इसकी कितनी चलती है ना। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप इसकी देखते हो। लेकिन यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन और आता है रेटिंग वगैरह का, रेटिंग एंड रिव्यू का। तो जब मैं क्या देखता हूँ, इस ऑप्शन को देखता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल लोग क्या करते हैं, अपना रिव्यू और रेटिंग देते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये किस बेस पे आपको बता रहे हैं कि इसकी कैमरा की रेटिंग 4.4 है, बैटरी की क्या है 4.4 है। ये इस बेस पे बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लोग क्या दे रहे हैं, इसकी रेटिंग दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब है, अपनी एनसेम्बल अर्निंग के अंदर क्या होता है, सेम कंसेप्ट होता है, वहां पे भी क्या रहते हैं, मल्टीपल मॉडल रहता है। कि जैसे कि अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि नॉर्मल आप लोग क्या कर लेते, एक मॉडल बना लेते और प्रिडिक्शन करवा लेते। लेकिन एनसेम्बल लर्निंग का क्या कंसेप्ट होता है कि जैसे कि आप क्या करते हो, बहुत सारे वो मॉडल बनाती है, क्या बनाती है, बहुत सारे मॉडल बनाती है, और उस मॉडल के बेस पे अपन से क्या करवाती है, प्रिडिक्शन करवाती है। चलो ये तो अपनी कहानी इसकी तो क्लियर हो गई कि ये क्या बनाती है, मॉडल बनाती है। अब देखो आप लोगों ने क्या किया कि नॉर्मल ये मॉडल बना दी, या फिर आप बोल सकते हो वर्ड ऑफ द क्राउड, है ना, कि बहुत सारे लोगों का एक साथ अपने साथ मत ही क्या होता है, अपना आंसर। हाँ, तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि नॉर्मली एक एग्जांपल अपन और लेते हैं कि एक राजा था, उसके पास क्या था, एक एलिफेंट था, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि जो भी इस एलिफेंट का वेट बताएगा, एक्चुअल में उस एलिफेंट का जो वेट था वो 2400 kg था। कितना था, 2400 kg था। तो उन्होंने, राजा ने क्या बोला, सभी सभा कर ली, और सभा के अंदर क्या किया कि बहुत सारे राजाओं को बुला लिया, जितने भी गांव के अंदर जितने भी लोग थे उन सभी को बुला लिया, बुला के और उनसे बोला कि जो भी इस एलिफेंट का एक्चुअल वेट बताएगा, उसको वो कुछ ना कुछ प्राइज देगा, है ना, कुछ ना कुछ गिफ्ट देगा। तो वहां पे क्या है, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मत क्या दिए, मत दिए। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग आए, और कईयों ने क्या दिया, 2300 दे दिया, कईयों ने 2200 दे दिया, कईयों ने 2500 दे दिया, ऐसे सभी ने क्या दे दिया, अपना अपना मत दे दिया। लेकिन वहां पे क्या था, एक मंत्री था, क्या था, मंत्री था। तो मंत्री ने क्या कहा, मंत्री मंत्री ने सोचा कि यार सभी अलग अलग वेट दे रहे हैं, और कोई इसी वेट, इस वेट के बरोबर नहीं पहुंच पा रहा, है ना। तो मंत्री ने क्या दिमाग लगाया, मंत्री ने सोचा क्यों ना अपन इन सभी का एवरेज निकाल ले, है ना। तो इन सभी का जब इन्होंने एवरेज निकाला था मंत्री साहब ने, तो इसका जो एवरेज आया वो आया 2350। कितना आया, 2350 kg। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि सेम अपनी एनसेम्बल लर्निंग के अंदर क्या कहानी होती है, कि वो की वही कहानी होती है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे मॉडल से अपन क्या करवाते हैं, प्रिडिक्शन करवाते हैं। अब या तो आप उसका एवरेज निकालो, या फिर जो सबसे ज्यादा है उसी को अपन क्या कर देते हैं, प्रिडिक्शन कर लेते हैं। तो सेम अपनी एनसेम्बल लर्निंग की कहानी होती है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं क्या लूँ, नीचे की तरफ लूँ, और कुछ डेटा सेट बनाऊं, क्या बनाऊं, कुछ डेटा सेट बनाऊं, कि जैसे कि एक तो बना लेता हूँ, स्टूडेंट का डेटा बना लेता हूँ सीजीपीए के नाम से। एक स्टूडेंट की क्या ले लेता हूँ, सीजीपीए। और एक के ले लेता हूँ आईक्यू, और सीजीपी और आईक्यू, और उस बच्चे का आपको बताना है कि इसका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे सीजीपी ले लेता हूँ मैं 9, 8, 7, 6, ऐसे चार डेटा पॉइंट ले लेते हैं। आईक्यू लेवल किस में होता है नॉर्मली, चलो आईक्यू लेवल अपन ले लेते हैं 50, 70, और 50 ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं अपन 75, है ना। और अपन को बताना है कि इस बच्चे का प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे आप जैसे कि मैं ले लेता हूँ, 0 का मतलब नो, और 1 का मतलब यस। यहाँ पे यस ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 1। तो इस बेस पे क्या है कि आपको प्रिडिक्शन करना है, एनसेम्बल लर्निंग को यूज करना है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, नॉर्मली ये डेटा सेट है, इस पे मॉडल ट्रेन करोगे, डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाओगे, मॉडल बनाओगे। और मॉडल बनाने के बाद जैसे कि यहाँ पे मैं मॉडल बनाता हूँ, ये M1, इसको तो क्या नाम दे दूं, M1। यहाँ पे मॉडल बनाओ M2, और यहाँ पे मॉडल बनाओ M3। आपका मन है जितने मॉडल आप बना सकते हो, है ना। ये मैंने बना लिए मॉडल 4, ये यहाँ पे चौथा मॉडल है।
यही डेटा सेट मैंने क्या दिया, इसको दिया, यही डेटा सेट मैंने इसको दिया, यही डेटा सेट मैंने इसको दिया, और यही डेटा सेट मैंने इसको दिया। ट्रेन कर दिया मॉडल पूरा का पूरा ही। और उसके बाद में मैंने क्या किया, एक बच्चे का इनको इनको डेटा दे दिया। जैसे कि यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, कुछ एक बच्चे का डेटा दे देते हैं। ये डेटा दे दिया। अब इस मॉडल ने तो बोला कि भाई उस बच्चे का प्लेसमेंट होगा, है ना। अब इस मॉडल ने बोला उस बच्चे का प्लेसमेंट नहीं होगा। फिर इन्होंने बोला प्लेसमेंट होगा, और इन्होंने भी बोल दिया प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे अपन किस चीज को देखेंगे, प्रायोरिटी को। किसको देखोगे, तो यहाँ पे अपने क्या है, मल्टीपल मॉडल क्या दे रहे हैं, प्रिडिक्शन दे रहे हैं। उस बेस पे अपन क्या कर रहे हैं, तो ये तो अपनी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। अब देखो आपको क्या करना है कि उस बच्चे का प्लेसमेंट होगा। चलो एक न्यू स्लाइड बनाते हैं। आपने बोला कि उस बच्चे का प्लेसमेंट होगा, लेकिन कितने का प्लेसमेंट होगा, रिग्रेशन प्रॉब्लम हो गई। कि यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि बच्चे का जो प्लेसमेंट होगा, आपने बोल दिया बच्चों का, उस बच्चे का प्लेसमेंट होगा। चलो यहाँ पे मैं एक न्यू डेटा पॉइंट ही बना लेता हूँ। और ये बना लिया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले सीजीबी, सीजीबी है तो वही सीजीबी ले लेते हैं। ये मैंने सीजीबी ले ली। ये उस बच्चे का आईक्यू ले लिया, 50, 100, 70 और 100, है ना। और उसका अपन को प्लेसमेंट बताना है, एलपीए। एलपीए होता है लाख पर एनम। तो उसका अपन को बताना है कि जैसे कि इस बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है 5 LPA, इसका हुआ है 6 LPA, है ना। इसका अपन ले लेते हैं 6.5 LPA, और इसका अपन ले लेते हैं 7 LPA। अब आपको क्या करना है, वही सेम मॉडल ट्रेन करने हैं। क्या करने हैं, सेम अपन को मॉडल ट्रेन करने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, M1, M2, M3, और यहाँ पे एक मॉडल और ले लेते हैं जिसको बोल देते हैं M4, है ना। तो ये क्या किया, ये डेटा सेट इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, और ये डेटा सेट इसको दिया, दे दिया। यहाँ पे सभी ने क्या किया, फिर मॉडल ट्रेन हो गया अपना। फिर आप क्या लाए, एक डेटा सेट लाए। ये मैंने क्या लाया, एक बच्चे का डेटा सेट लाया, वो इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, और इसको भी पास करवाया, है ना। तो इन्होंने तो बोला उस बच्चे का प्लेसमेंट होगा भैया 4 LPA का, है ना। फिर इन्होंने कुछ और दिया 5 LPA का। फिर इन्होंने क्या किया, कुछ और दिया 6 LPA का, और इन्होंने दे दिया 4.4 LPA का। ये इन्होंने प्लेसमेंट बता दिए। तो इस केस में आप क्या करोगे, इन सभी का क्या निकालोगे, एवरेज निकालोगे। तो 4 + 5 + 6 + 4.45 अपॉन 4। तो यहाँ पे जो अपन को रिजल्ट आएगा वही क्या रहेगा, इसका फाइनल प्रिडिक्शन रहेगा। अब देखो आगे की बात चलता हूँ। ये तो आपके नॉर्मल से इसकी जो थ्योरी हो गई वो हो गई। अब यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आगे की तरफ चलता हूँ कि टाइप ऑफ एनसेम्बल लर्निंग। तो देखो यहाँ पे मेनली अपने पास जो अपनी एल्गोरिथम होती है, इसके अंदर टाइप्स होते हैं इसकी। पहला तो होता है तुम्हारा बेगिंग। क्या होता है, बेगिंग। दूसरा जो तुम्हारा होता है वो होता है तुम्हारा बूस्टिंग। क्या होता है, बूस्टिंग। तीसरा जो होता है तुम्हारा वो क्या होता है, वोटिंग। और चौथा जो तुम्हारा होता है वो तुम्हारा होता है स्टेगिंग। क्या होता है, स्टेगिंग। अब देखो कहानी दोनों में, सारों में सेम कहानी रहेगी, मल्टीपल मॉडल ट्रेन करेंगे। बट इन चारों में डिफरेंस इतना ही है कि बैगिंग और बूस्टिंग के अंदर तो जो आपकी एल्गोरिथम रहेगी, क्या रहेगी, जो एल्गोरिथम रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। एल्गोरिथम का मतलब, हाँ, जो भी, नहीं मेथड नहीं, आप पिछली जो अपनी अब तक जो एल्गोरिथम पढ़ रही है ना, वही एल्गोरिथम यूज करोगे, है ना। तो इसमें आप क्या करोगे, एल्गोरिथम सेम रहेगी, और इनमें जो क्या रहेंगे, एल्गोरिथम क्या रहेगी, डिफरेंट। अब इसमें अपनी एल्गोरिथम सेम रहेगी तो मॉडल भी सेम रहेंगे, आई थिंक, है ना। मॉडल भी सेम रहेंगे अगर एल्गोरिथम बना रहे हो। और इसमें क्या रहेंगे, मॉडल डिफरेंट रहेंगे अपने। अपने जो मॉडल है वो क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रेडिक्शन होगी। ये तो इन चारों के अंदर डिफरेंस हो गया। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि बैगिंग और बूस्टिंग के अंदर, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, और इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है।
कि दोनों को एक ही नाम दे देते, अलग अलग देने की अपन को क्यों नीड पड़ी, है ना। तो इस केस में अपन लेते हैं पहले आपकी वोटिंग और स्टेकिंग को। मैं पहले बैटिंग और स्टेकिंग को लेता हूँ। इन दो चारों में से सबसे मेन इंपोर्टेंट है वो आपकी बैगिंग और बूस्टिंग है। आपने एक एल्गोरिथम पढ़ते आ रहे हो, रैंडम फॉरेस्ट, है ना। तो अभी उसका पूरा पीछे का राज पता चलेगा, वो एल्गोरिथम कहाँ से उठ के आपके पास आ रही है और कहाँ आपके पास जा रही है। तो देखो, थ्योरी में वापस नहीं लिखूंगा कि बैगिंग और बूस्टिंग की जो एल्गोरिथम रहती है वो सेम रहती है और सेम इनके मॉडल रहने वाला है। और वोटिंग और स्टेकिंग की क्या कहानी होती है कि एल्गोरिथम डिफरेंट रहेगी तो मॉडल भी अपने डिफरेंट रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक न्यू यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक न्यू पेज बनाता हूँ और उसके अंदर अपन देखते हैं पहले वोटिंग को। किसको देखते हैं? वोटिंग को। तो देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ और हेडिंग डाल लेता हूँ वोटिंग। ये मैंने डाली वोटिंग, है ना। अब आपने क्या बोला, एल्गोरिथम क्या रहेगी? डिफरेंट, है ना। चलो डेटा सेट बना लेना, आप अपने अकॉर्डिंग डेटा सेट बना लोगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अलग अलग एल्गोरिथम लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ? यहाँ पे अलग अलग एल्गोरिथम लगाता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देता हूँ इनको, है ना। एक अच्छे प्रॉपर वे में करने के लिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ये मैं एक बार के लिए कितनी एल्गोरिथम ले लेता हूँ? 4 एल्गोरिथम ले लेता हूँ। देखो, यहाँ पे मैं कुछ एल्गोरिथम आपको पढ़ा ही नहीं है, जैसे कि मैं एक बार तो ले लेता हूँ लीनियर रिग्रेशन, एक बार ले लेता हूँ लॉजिस्टिक, है ना। और एक बार ले लेता हूँ डिसीजन ट्री। इधर देखो, एक बार मैं क्या ले लेता हूँ, डिसीजन ट्री। और एक और मैं ले लेता हूँ तुम्हारी एसवीएम। आपने क्या बोला, जो आपकी एल्गोरिथम हो वो क्या रहेगी? डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे मैंने क्या ले ली, एल्गोरिथम डिफरेंट डिफरेंट ले ली। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार कंट्रोल वी करता हूँ। अगर आपकी एल्गोरिथम क्या है, अलग अलग है, तो ऑब्वियसली आपके मॉडल भी क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इनको क्या कर देता हूँ, डेटाबेस जो आपका डेटा है वो आप डेटा पास कर देना, इधर से क्या पास कर दोगे आप? डेटा। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इनका डेटा पास कर दिया। और यहाँ पे आपका क्या बन गया, मॉडल बन गया। क्या बन गया? मॉडल बन गया। जैसे इसको नाम दे देता हूँ मैं M1, और इसको मैं नाम दे देता हूँ M2, इसको नाम दे देता हूँ M3 और इसको नाम दे देता हूँ M4। दे दिए, मॉडल बना दिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन सभी का क्या लेता हूँ, प्रिडिक्शन लेता हूँ। यहाँ पे इन सभी का क्या लेता हूँ, प्रिडिक्शन लेता हूँ। सो प्रिडिक्शन के अंदर क्या करता हूँ कि इस मॉडल ने तो बोला कि बच्चे का प्लेसमेंट नहीं होगा, है ना। इसने बोला है कि भैया पर उसका प्लेसमेंट होगा, और इसने भी बोला है इसका प्लेसमेंट होगा, और इसने भी बोला है इसका प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे तो आप क्या देखोगे, जो ज्यादा बार है वही उसको क्या कर देगा, प्रिडिक्ट कर देगा। तो इस केस में उस बच्चे का क्या होगा, प्लेसमेंट होगा, है ना। ये तो आपकी कौन सी प्रॉब्लम होगी, क्लासिफिकेशन। अब मैं लेता हूं तुम्हारा कौन सा, वही रिग्रेशन के लिए आप एलपी लगा के एवरेज निकाल के, वही कंसेप्ट रहती है। ये किसकी कहानी है? वोटिंग की। रिग्रेशन की समझ में आ गई। नॉर्मली आपको क्या लिखना है, एक मॉडल ने कितना प्लेसमेंट बताया, दूसरे मॉडल ने कितना बताया, तीसरे मॉडल ने कितना बताया, चौथे ने कितना बताया, सारों का एवरेज निकाल के अपन को प्रेडिक्ट कर देना है। वो अपनी ये कहानी किसकी होती है, वोटिंग की। वोटिंग की कहानी होती है ना। प्रॉब्लम थी क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब तुम्हें थोड़ी बहुत स्टेकिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात और बताई थी कि इन चारों में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी बैगिंग और बूस्टिंग है ना। यही बात अभी प्रूफ होगी कि क्यों वो दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से इनको कॉपी करता हूँ, ये कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ पहले, स्टेकिंग। क्या डालता हूँ, डाली हेडिंग। हेडिंग डल गई। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उनको पेस्ट करता हूँ। अब देखो, इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है कि अब इन्होंने क्या कर दिया, आपकी स्टेकिंग के अंदर भी आपने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम रहेगी और डिफरेंट डिफरेंट ही क्या रहेंगे, मॉडल रहेंगे। अब देखो आपके क्या कर दिया, इस मॉडल ने क्या कर दिया, ये प्रिडिक्शन कर दिया
जैसे कि ये इसको मैं दे देता हूँ एल आर मॉडल, और इस मॉडल ने दिया जो लॉजिस्टिक ने दिया था, ये जो आउटपुट दिया था ये किसने दिया था, डिसीजन ट्री ने दिया था, और ये जो दिया था वो दिया था एसवीएम ने। तो यहाँ पे तुम्हारी जो स्टेकिंग है वो क्या बनाएगी, एक न्यू डेटा सेट बनाएगी। यहाँ तक का काम सेम रहेगा, यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो पूरी की पूरी सेम रहेगी। इसके बाद में यहाँ पे वो क्या करेगी, एक टेबल क्रिएट करेगी, एक डेटा सेट क्रिएट करेगी। देखो अभी मैं वो डेटा सेट को क्रिएट करता हूँ कि यहाँ से इस डेटा पॉइंट से इसको कनेक्ट कर देते हैं, और इधर की तरफ मैं क्या बनाता हूँ, एल्गोरिथम, है ना, और इधर की तरफ बनाता हूँ प्रेड, यानी कि जो भी कौन से एल्गोरिथम ने क्या प्रेडिक्ट किया। अब जैसे कि पहले लीनियर रिग्रेशन ने क्या किया था, एलआर ने क्या किया था, 0। फिर आपकी लॉजिस्टिक ने क्या किया था, 1। फिर आपकी क्या नाम है, डिसीजन ट्री ने क्या किया था, 1। और जो आपकी एसवीएम है उसने क्या किया था, 1। ये सभी का डेटा आ गया अपने पास। लो मैं इसको भी कर देता हूँ अच्छी तरीके से, ये कर दिया। अब देखो स्टेकिंग में क्या डिफरेंस होता है, स्टेकिंग क्या बोलती है कि भैया ये करने के बाद आप लोग क्या कर दो, ये जो पूरा जो डेटा सेट जो भी आपके पास आउटपुट आया है उस आउटपुट को एक एल्गोरिथम के अंदर और पास कर दो। क्या कर दो कि यहाँ पे जैसे मैं क्या करूं, नॉर्मल सा क्या बनाऊं, यहाँ पे एक एल्गोरिथम बनाऊं, और कोई सी भी एल्गोरिथम लगा लो आप अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे मैं लगा देता हूँ रैंडम फॉरेस्ट, है ना, रैंडम फॉरेस्ट क्या लगा लेता हूँ, एल्गोरिथम लगा लेता हूँ, लगा ली। और इसने ये जो भी प्रिडिक्ट करेगी वही क्या रहेगा, इसका फाइनल रिजल्ट रहेगा। वो क्या रहेगा, इसका फाइनल रिजल्ट, है ना। तो ये कहानी होती है तुम्हारी स्टेकिंग की। तो वोटिंग और स्टेकिंग के अंदर डिफरेंस पता चला, है ना। बाकी इनकी जो थ्योरी है, सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है, वो सारी सेम कहानी रहने वाली है। अब इन सभी के जो कोड है, देखो आपको करना क्या है, मैं एक बार बता देता हूँ। ये मिलेगी कहाँ, दोनों की दोनों एल्गोरिथम। आपको नॉर्मली लिखना है फ्रॉम sklearn डॉट ensemble, और इंपोर्ट करना है आपको। इंपोर्ट करने के बाद आप नॉर्मली क्या लिखोगे, वोटिंग एंड स्टेकिंग। तो आपको दोनों की दोनों एल्गोरिथम मिल जाएगी। यहाँ पे नहीं करना, ये आपका लिए असाइनमेंट है, ये सिलेबस में नहीं है, बट आप करना चाहो तो सीख लो, करना चाहो तो कर लो। हाँ, फ्रॉम एस्केलेंट डॉट एनसेम्बल इंपोर्ट वोटिंग कोमा स्टेकिंग। अब थोड़ी सी मेहनत खुद करना कि इन एल्गोरिथम को अपन इनके अंदर अपन एल्गोरिथम कैसे लगाएंगे। आई कहानी समझ में, पार्थ। करना क्या है कि आपको इसका प्रैक्टिकली करना है। मैं आपको नॉर्मली इसकी थ्योरी बता दी, है ना। किसी का भी यूज करो, चाहे चैट जीपीटी का यूज करके करो, बट बहुत इजी है। आपको एल्गोरिथम लगाना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। फिर मैं आगे की बात चलता हूँ तो अपनी आगे के अपन चलते हैं बैगिंग और बूस्टिंग की तरफ। चले आगे, मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, मिल गई नहीं। दोनों ही मिलेगी आपको, क्लासिफायर और रिग्रेशन। हाँ हाँ, मिल जाएगी आपको। लेकिन कहा जो लाइन अपन ने बोली है, फ्रॉम एस्केलन डॉट एनसेम्बल, जो अपन पढ़ रहे हैं एनसेम्बल लर्निंग, फिर इंपोर्ट, उसमें से अपन वोटिंग और स्टेकिंग वाली क्लास को इंपोर्ट करना है ना। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ बेगिंग और बूस्टिंग को लेके हुए। देखो अपने पास टाइम है तब अपन इनको पढ़ रहे हैं, बाकी आपकी पूरी मशीन लर्निंग के अंदर यही सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ तुम्हारे, पहले लेता हूँ किसको,
बेगिंग एंड बूस्टिंग। यहाँ पे किसको लेता हूँ? बेगिंग एंड बूस्टिंग को लेता हूँ। तो आपने क्या बोला इनकी थ्योरी के लिए कि जो एल्गोरिथम है वो क्या रहेगी? सेम सेम ही बताई थी आप लोगों ने। और और क्या बताया था आप लोगों ने कि मॉडल भी क्या रहेंगे? मॉडल भी क्या रहेंगे तुम्हारे? सेम रहेंगे, है ना। इनका एक ही चीज ध्यान रखना कि इनके अंदर जो एल्गोरिथम रहेगी वो सेम रहेगी, मॉडल भी सेम रहेगा। अब देखो मैं बात करता हूँ तुम्हारी बैगिंग की। किसकी बात करता हूँ? बैगिंग की, है ना। तो हाँ, सेम ही चीज है लेकिन बता रहा हूं मैं तो। एल्गोरिथम के थ्रू ही तो मॉडल ट्रेन करोगे आप। हाँ, तो अब मैं बात करता हूँ तुम्हारी बैगिंग की। किसकी बात करता हूँ? बैगिंग की। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ तुम्हारी बैगिंग की। थोड़ा इस पे फोकस कर लेना, बाकी के जो एल्गोरिथम है उन पे अपन को फोकस करने की नीड नहीं पड़ेगी। बैगिंग एंसेंबल लर्निंग, है ना। तो देखो बैगिंग का मतलब आपने क्या बताया? एल्गोरिथम सेम रहेगी। एल्गोरिथम सेम रहेगी। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा ले लेते हैं इसको, और मैं बनाता हूँ कुछ डायग्राम। ये लो। अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने क्या बोला कि जो हमारी एल्गोरिथम है वो सेम रहेगी। तो देखो यहाँ पे मैं एल्गोरिथम रखने वाला हूँ क्या? डिसीजन ट्री। क्या रखने वाला हूँ? डिसीजन ट्री। ये मैंने रख दी डिसीजन ट्री। ये मैंने रख दी डिसीजन ट्री। ये मैंने रख दी डिसीजन ट्री। रख दी डिसीजन ट्री। इधर देखो मैंने क्या रख दी? डिसीजन ट्री रख दी। और इसके बीच में क्या कर लेता हूँ? ये मैं बना लेता हूँ डेटा सेट। क्या बना लेता हूँ? डेटा सेट बना लेता हूँ। कि ये मैं क्या कर लेता हूँ? एक ये मेरा क्या है? एक डेटा सेट। यहाँ पे बना लेना आप अच्छा सा। ये मेरा क्या है? एक डेटा सेट है। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ डेटा सेट। ये अपना क्या है? डेटा सेट है। ये आपकी क्या है? एल्गोरिथम है। क्या है? एल्गोरिथम है। तो इस बेगिंग के अंदर क्या होता है कि ऐसे हॉरिजॉन्टली होता है, ऐसे हॉरिजॉन्टली होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपकी बेगिंग होती है, बेगिंग एंसेंबल जो टेक्निक होती है वो हॉरिजॉन्टली रन करती है। कि जैसे कि इसके अंदर क्या किया? इसके अंदर रन करवाया, ये जो डेटा इसके अंदर पास करवाया, डेटा के इसके अंदर पास करवाया, इसके अंदर करवाया, ये जो डेटा इसके अंदर पास करवाया। फिर इन सभी का क्या रहेगा? जैसे जैसे रिजल्ट रहेगा उस बेस पे अपन को क्या कर देगी? प्रिडिक्शन कर देगी। अगर क्लासिफिकेशन है जस्ट लाइक इसने किया 0, इसने किया 1, इसने किया 1, इसने किया 1, तो यहाँ पे जो मेजोरिटी रहेगी वो क्या रहेगी? 1 की। तो फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा? फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा? 1 रहेगा, है ना। तो ये तुम्हारी कहानी किसकी होती है? अरे ये कहानी किसकी होती है तुम्हारी? बेगिंग की, है ना। यहाँ पे इनको आप मॉडल M1 देना चाहो तो दे दो, M2, M3, और यहाँ पे M4, ये आप देना चाहो तो दे दो। और इसके अंदर जो एल्गोरिथम आती है वो आती है तुम्हारी रैंडम फॉरेस्ट। बेगिंग कोई एल्गोरिथम नहीं है, टेक्निक है ना। उसके अंदर जो एल्गोरिथम आती है वो आती है तुम्हारी रैंडम फॉरेस्ट। इस चीज का ध्यान रखना आप, जब तक कि आप रैंडम फॉरेस्ट पढ़ते आ रहे हो, वो एंसेंबल लर्निंग के टेक्निक का पार्ट है। किसका पार्ट है? अब देखो, अब आपको रैंडम फॉरेस्ट के बारे में अगर थ्योरी लिखना हो तो पूरा बेगिंग का लिख देना, है ना।
पूरी एंसेंबल के बारे में लिख देना। अभी रैंडम फॉरेस्ट को अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं बूस्टिंग के बारे में। किसके बारे में देख लेते हैं? बूस्टिंग के बारे में। दोनों में डिफरेंस, ये कैसे रन होती है? हॉरिजॉन्टली। कैसे रन होती है? और हॉरिजॉन्टली होती है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हेडिंग डालता हूँ बूस्टिंग की। किसकी डालता हूँ? बूस्टिंग की। तो बूस्टिंग का आप लोगों ने क्या मीनिंग बताया कि एल्गोरिथम क्या रहेगी? सेम रहेगी। देखो इसमें मैं एक डायग्राम कॉपी करके लाता हूँ कहीं से, अगर वो डायग्राम का अपना अच्छा काम हो जाए तो ठीक। यहाँ पे अगर ये पेस्ट हो गया, ठीक है। इसका थोड़ा कंसेप्ट समझने की कोशिश करना कैसे ये काम कर रही है। देखो वो तो काम करती है हॉरिजॉन्टली, ये काम करती है सिक्वेंसली। डायग्राम दिख रहा है सभी को? अब देखो इसके अंदर क्या कंसेप्ट होता है कि आप लोगों ने क्या बोला, इसके अंदर एल्गोरिथम क्या रहेगी? सेम रहेगी, और मॉडल भी सेम रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिसीजन ट्री को यूज किया है, और मॉडल M1 M2 M3 M4 M5। तो देखो इसके अंदर क्या है कि जैसे कि डेट सपोज अपने पास 100 डेटा पॉइंट है। कितने? 100 डेटा पॉइंट। यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे 100 डेटा पॉइंट ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं कितने पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, 100 डेटा पॉइंट ले लेता हूँ। ये अपनी एल्गोरिथम थी, यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, 100 डेटा पॉइंट ले लेता हूँ। ये मैंने ले लिए 100 डेटा पॉइंट। अब देखो पार्ट इसके अंदर क्या कहानी होती है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, फोन को थोड़ा रख दो। कि इसके अंदर क्या होती है कि 50 तो उसने क्या किए, पहले मॉडल ने जब अपने ये डेटा इसको पास किया, तो इस मॉडल ने 50 तो क्या किए, राइट प्रिडिक्शन किए, और 50 रॉन्ग प्रिडिक्शन किए, है ना? तो यहाँ पे तुम्हारा ये मॉडल ने क्या किया, 50 तो राइट प्रिडिक्शन कर दिए और 50 ही रॉन्ग प्रिडिक्शन कर दिए। फिर ये क्या करेगा, नेक्स्ट मॉडल बनाएगा, और उस नेक्स्ट मॉडल के अंदर आपके जो रॉन्ग प्रिडिक्शन हुए उस डेटा को पास करेगा, और उसके साथ साथ कुछ आपके राइट प्रिडिक्शन हुए उनको भी पास करेगा, कुछ पार्ट, है ना? कि जैसे यहाँ पे जो डेटा है वो पूरा 50-50 में डिवाइड हो गया। फिर ये जो 50 है ये तो जाएंगे जाएंगे उसके अंदर, और इसमें से जैसे इसमें से मैं 25 एलिमेंट क्या कर लूँ, इसमें ऐड कर लूँ, तो ये टोटल कितने होंगे, 75। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट मॉडल में कितने पास कर दिए, 75। फिर 75 में मैंने क्या किया, 50 का तो मेरा राइट प्रिडिक्शन कर दिया दूसरे मॉडल ने, और फिर इसने 25 क्या कर दिए, रॉन्ग प्रिडिक्शन कर दिए। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसमें से 25 एलिमेंट अपन और ले लेते हैं, तो 25 + 25 50, कुछ अमाउंट जाता है। तो वहां पे तीसरे मॉडल में कितने हो गए टोटल, 50। फिर 50 में से 40 तो तुम्हारे राइट प्रिडिक्शन हुए, 10 तुम्हारे रॉन्ग प्रिडिक्शन हुए। तो जैसे कि इसमें से क्या चला गया, 10 और चला गया, तो यहाँ टोटल 20 हो गए। फिर 20 नेक्स्ट मॉडल में जाएंगे, तो इसमें तो हो गया 15, तो तुम्हारा राइट प्रिडिक्शन हो गया, और 5 तुम्हारा रॉन्ग प्रिडिक्शन हो गया। फिर सेम कहानी वापस चलेगी, ये कहानी तब तक चलेगी जब तक आपके 0-0 ना हो जाए। तो कहने का मतलब है कि जो आपकी एंसेंबल लर्निंग होती है वो वीक लर्नर ट्रेनर होती है, कि वो एक एक डेटा पॉइंट को क्या करती है, ट्रेन करती है। आई कहानी समझ में इसकी? तो ये तुम्हारी होती है किसकी कहानी, बूस्टिंग की कहानी होती है ना? अब यहाँ पे मैं बूस्टिंग के अंदर जो एल्गोरिथम यूज करते हो, वीक लर्नर का ध्यान रखना, ये पॉइंट मैं बीच में भूल गया, लेकिन मेरे जब यहाँ पे 0 पे मैं पहुंचा, तो मेरे दिमाग में आया कि ये वीक लर्नर को भी ट्रेन करती है, यानी कि एक एक डेटा पॉइंट को नहीं छोड़ती, है ना? फिर यहाँ पे जो एल्गोरिथम आती है इसके अंदर, पहले तो आती है तुम्हारी एडा बूस्ट। इसके अंदर एल्गोरिथम आती है जो एल्गोरिथम, यहाँ पे हेडिंग लिख लेता हूँ, पहले जो एल्गोरिथम आती है वो तुम्हारी आती है एडा बूस्ट।
दूसरी जो आती है तुम्हारी एक्सजीबूस्ट, और तीसरी जो आती है वो आती है तुम्हारी ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम। ये तीन एल्गोरिथम आती है इसके अंदर, और तीनों का ही कंसेप्ट अलग अलग रहता है ना। तो ये है तुम्हारी तीनों की तीनों एल्गोरिथम। इन तीनों का एल्गोरिथम का मैथ पढ़ने के लिए अपन को टाइम चाहिए। इनका मैथ मैं आपको, मेरे पास पहले नोट्स बनाए, उन नोट्स को खोल के दिखा दूंगा और उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। जैसे अभी मैं ये डायग्राम उठा के लेके आया ना, जैसे ये डायग्राम वहां से उठा के लेके आया हूं मैं, है ना। तो अपन वहां से इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे, उसका एक्सेस मैं दे दूंगा आपको। अब अपन नॉर्मली किसको पढ़ते हैं, एक बार बताओ, डिसीजन ट्री पढ़ाने की नीड है आप लोगों को। चलो, डिसीजन ट्री के अंदर वो डेटा किस बेस पे डिवाइड होता है। फॉर्मूला बताएं। हाँ जी पार्थ, क्या बोल रहे हो। तो देखो, ये कहानी तो थी तुम्हारी पूरी एनसेम्बल लर्निंग की।